तो यहाँ पे नोजल पड़ा कि नहीं पड़ा? हाँ बिल्कुल पड़ा भाई। कौन सा नोजल? वो उसका बड़े वाले नोजल का एक रबड़ होती है वो पड़ी है। ये देखिए मेरे बार्सल बोलते हैं। हाँ नोजल बार्सल होता है। हाँ। बाई चांस अगर गैस लीकेज होने लगती तो ये बार्सल पड़ा कि नहीं पड़ा? हाँ या नाम है? हाँ राइट। हाँ। अरे कुछ नहीं पड़ा इसमें यार, कौन बोल रहे पड़ा है? हमने तो डाला ही नहीं है, तो पड़ा कहाँ से? तुमने नहीं डाला, दूसरे ने तो डाला। नहीं डाला है, जब हमारा बंदा डालेगा नहीं तो हम कैसे बोले? हाँ तू वो पागल पहाड़ी। हेलो हाय नमस्ते सुनने प्रणाम, स्वागत आप सभी का हैदराबाद में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं, आइए फिर शुरुआत करते हैं। दोस्तों देश में ड्राइवर एसोसिएशन ऑफ कांग्रेस के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन जताए जा रहे हैं। अब आप लोगों के मन में एक शंका होगी, एक भनक होगी कि क्या देश में दिल्ली जैसे महानगरों में ट्रांसपोर्ट चल रही है, तो उसकी मैं एक झलक आपको दिखा रहा हूँ। नेशनल हाईवे ये देखिए, अभी भी ट्रांसपोर्ट जस का तस चल, लेकिन जो ये कारें हैं, जो ये ट्रकें हैं, जो ये बसें हैं, ये सब लोकल ही चल रही है। जो देश के जो ये बड़े बड़े ट्रॉले हैं, जो ये ट्रक हैं, जो जिनके कंधों पे भार है देश का, बेंगलोर से दिल्ली सामान पहुँचाना है, हरिद्वार से अहमदाबाद सामान पहुँचाना है, वो ट्रक पूर्ण रूप से बंद है। इसी लिहाज में आज हमसे जुड़ चुके हैं हमारे ड्राइवर बड़े भाई साहब श्री 1008 श्री भाई रोशन जी। तो रोशन विचार है, क्या ये कानून पारित जब से हुआ है क्या कुछ हो रहा है? अगर ये कानून तो देखो ये बेकार है, ग्राम लोगों के लिए नुकसान का काम है, किसी के लिए ये हादसा तो किससे भी हो सकता है, गरीब आदमी कहाँ जाए? क्या इस संसाधन या फिर जो ये नीति आयोग के जो ये रिपोर्ट लेके आए हैं, सुना है कि ये कानून रद्द हो गया है, आपके क्या विचार है? कल तो सुना जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, ये कांग्रेस के द्वारा कि रद्द हो गया है, अभी नहीं बनेगा ये। तो आपके मन में कहीं शंका के बादल तो नहीं है कि रद्द हो गया या नहीं हो गया? अभी तो काफ़ी लोग इस भ्रम में भी हैं। जब तक ये पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं होता है तब तक ड्राइवर लोग कुछ इसी प्रकार से बने रहेंगे। नहीं सभी से अपना अपना काम करो, अभी कुछ नहीं होगा, अभी कानून संसद से जब तक पास नहीं होगा। नहीं पारित हो तो गया था, सुना तो था। अच्छा वो एक प्रस्ताव था या पारित हो गया था, क्या विचार है? बोला था कि ये कानून हम ला रहे हैं, अभी पास नहीं हुआ है। हाँ हाँ। वो हो सके कल रद्द भी हो गया, मीटिंग हुआ कल रद्द हो गया कांग्रेस ट्रांसपोर्ट के द्वारा। हाँ हाँ। अब नहीं बनेगा। वैसे इसमें 10 साल की कारावास हिट एंड रन केस में और 7 लाख का जुर्माना ड्राइवर भाइयों के ऊपर लगाया जा रहा था। तो आपके मन में कितनी खुशी है कि अगर ये ट्रांसपोर्ट जस का तस बना रहता है, या फिर देश में ड्राइवर भाइयों को कितना फायदा मिलने वाला है इससे? देखो हादसा है, किसी से भी हो सकता है। ड्राइवर भाई को तो कोई फायदा नहीं मिलने वाला इसमें, नुकसान से अलावा। ये कानून बनाने का तो वो नहीं बना है, ड्राइवर सबको मारता है, जेट दबा देता है, उसके ऊपर भी ड्राइवर सबको मारने लग जाता है, फिर गलती खुद करता है। तो ये तो कानून बनाना था, मगर उल्टा कानून बना रहे हैं। तो भारी परेशानी और तनाव भी ड्राइवर भाई झेलते हैं वैसे भी। साथ के साथ देश में माल लेने या ले जाने का जो भार है देश के कंधों पे, आप उनसे भी जो है लगातार ही रूबरू होते हैं। ये जी कर लेते हैं इसी के साथ दिन की शुरुआत। आप ब्लॉग में भी आगे बने रहिएगा। लगातार टोल के बाद फिर बैटरी खोली और उसके बाद अभी कुरियर वालों की दुकान पे, तो यहाँ पे कुरियर भी हो रहा है। भैया कितने रुपये हैं? 100 रुपीज़। हाँ तो नोएडा का हमारा जो ये कुरियर है, कौन सी कंपनी का? ये हेयर कंपनी का है। तो कुछ इस प्रकार से सारे प्रोग्राम यहाँ पे चलते ही रहते हैं और लगातार और बदस्तूर रूप से हम यहाँ पे बने हुए होते हैं। और ठीक सामने ही है हमारी दिल्ली ऑटो वर्क्स की दुकान। ये यहाँ पे थोड़ी हड़ताल होने के कारण यहाँ पे भीड़ भाड़ भी ज़रा कमी से दिख रही है। तो सारा प्रोग्राम कुछ इस प्रकार से बनाओ। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। भैया और भाई साहब सुनाओ। बढ़िया भाई साहब, बढ़िया। कोई नई कहानी सुनाओ। नई कहानी क्या, हड़ताल चल रही है, सारा ट्रांसपोर्टेशन के कारण तुम्हारे धंधे पे कितना फर्क पड़ा है, गाड़ियाँ आ नहीं रही हैं, लोड लेट हो रहे हैं। तो चलिए थोड़ी देर के बाद मिलता हूँ। बीच में आया हूँ कर्ण जी को ये मारुति कंपनी में ये डॉक्यूमेंट देने के लिए, जो कि है मारुति कंपनी में जाने के लिए। तो भाई साहब ज़रूर दे दीजिएगा। हाँ तो ये हमारे कर्ण जी जो कि एटा यूपी से आते हैं, ये इनके छोटे भोला
यानी छोटे भाई जहाँ पे कि हम ले रहते हैं, तो देश में किस प्रकार की क्रांति है, किस प्रकार की आग लगी हुई है। तो भाई साहब आप उस ट्रांसपोर्ट शायद खुल भी गया नहीं खुला अभी। हाँ, क्या कुछ कहना चाहोगे? माने बात जिस हिसाब से ये देश में ये क्रांति आई हुई है, क्या कुछ कहना चाहोगे? जो हुआ अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बुरा हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ, बुरा हो रहा है। तो मैंने भारत सरकार से कोई अपील, कोई मैसेज? कमल को सादे को हराना पड़ेगा, बहन कलौड़े को। हाँ, और दो इस बार देखो 35 लाख ड्राइवर हैं इस देश में। ये न कहीं जनसंख्या के लिहाज से कम है, ना कहीं वोटिंग के लिहाज से कम है। और कमल पे वोट लगाने का फ़ायदा तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। हालांकि मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं करता, मगर ड्राइवर्स की जो पीड़ा है, जो इनका दर्द है, जो ये सड़क पे अपनी जान फूंकते हैं, अपनी हथेली में लोगों की जान लेके चलते हैं, तो उसके लिए मेरे को हो रहा है दुख। एक ड्राइवर अपने आप कोई भी चीटी तक नहीं मारना चाहता, लेकिन कभी कभार हो जाता तो उसमें क्या करें। कुछ वक्त का सितम, कुछ लोगों की गलती के कारण। कार वाले तो करोड़पति हैं, बाकी बस चलाने वाले तो भिखारी हैं। यही मतलब है ना? क्यों जी? चलिए तो फिर चलते हैं। ठीक है भाई। और इसी के बीच ये है ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला। मैं इन गाड़ी वाले को कुछ सामान देने के लिए आया था। आप सफ़र में भी आगे बढ़े रहिएगा। हमारी खास प्रस्तुति। इसके बाद मैं आप सभी लोगों को मिलूंगा सीधे टोल प्लाजा पे। चले जी, दिन की नई शुरुआत के साथ अभी आना हो रहा है सीएनजी पंप पे, जो कि लगातार ही का जो हमारा प्रोग्राम है ये लगातार ही चलता रहता है। तो ये है कुछ ऐसी बात। ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 4 लगातार गाड़ियाँ चल ही रही हैं। अब इक्के तो दिखने लगे हैं, लेकिन ये तो लोकल ही होंगे जो कि माल ले रहे हैं, ले जा रहे हैं। तो फिलहाल सीएनजी डालने को हम आए थे, तो ये बड़ा ही देखना ही बड़ा दिलचस्प होगा कि आज के दिन में हमें क्या कुछ प्रोग्राम देखने को मिलता है। हमारे बड़े भाई कल रात के आए हुए हैं और बने हुए हैं हम भी सीएनजी पंप और उसकी सहकारिता में। और ना होगा कि क्या कुछ होता है। और वैसे भी जैसे रोडवेज की चली रही है, आपको दिख पा रहा होगा हरियाणा रोडवेज की वो गाड़ी। तो यह बात, इसमें सारी की सारी बातें अंदर की होती है। पैसा भी इसमें है ही, थोड़ा सा 7951 है ये। और मैं जो हूँ फिर सीएनजी डलाने के लिए आया था। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे नजर लगता है और फिर इसको हम इसमें टपाटप लगा लेते हैं। और सर लोगों की क्या मांगे पूरी हुई कि नहीं हुई? ड्राइवर भाइयों की मांगे पूरी हुई कि नहीं हुई, इसमें हमारी लगातार ही चर्चा लगी हुई है। और ये बड़ा ही हुंकारे भरता हुआ जो चल रहा है, ये बेटा आपको कुछ ऐसी आवाज़ से आ रही है। आच्छुस, जैसे कि कितना बड़ा भाई लेके ये चल रहा होगा। आच्छुस, ऐसा लग रहा है कि साल की वो ना जाने क्या ये दे रहा हूँ। आपको क्या होता, मशीन सुधर जा। और ये हमारे श्री 1008 से। तो बाकी सड़कों पे आज थोड़ी सी रौनक सी आ गई ना। देखो ट्रक तो देखो चल ही रहे हैं, नहीं चलेगा और ना चला भाई। ये कानून लागू थोड़ी नहीं हुआ है, ना लागू हो। इस पर कल मीटिंग रखी गई थी कि अगर ये लागू रहा तो बहुत बड़ा चक्का जाम हो जाएगा, ठीक है ना। तो कल अमित शाह से मीटिंग हुई है कि ये लागू नहीं किया जाएगा, इस पर विचार किया जाएगा। तो कल से आज से आवागमन चालू हो जाए। ड्राइवर भाई ने यही कह दिया है, अपने काम पे आ जाए वापस। हाँ, तो देखिए फिर आज से वही चहल पहल बढ़नी चालू होगी या फिर वही गाड़ीबाजी, फिर वो
पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो फिर लगातार ही चालू हो गया ना। फिलहाल ड्राइवर भाइयों की खुशी बहुत अच्छी। तो कॉपी करो अमित शाह जी को और नरेंद्र मोदी साहब को। नरेंद्र मोदी साहब ने इतना अच्छे ड्राइवर लोगों के लिए शुभ विचार निकाले जो कि आज रोड पे आ गए। ऐसा आंदोलन किया, अगर विचार ऐसे ना होते ना तो ड्राइवर भाई आज तक रोड पे नहीं आते हैं। फिलहाल सीएनजी भरने आए थे तो देखते हैं कि आगे क्या कुछ प्रोग्राम है देखने को मिलते हैं। काफ़ी देर के बाद आपका होस्ट आपका दोस्त फिर से आ गया है सीएनजी पंप के इस इलाके में, और ठीक राजीव टूरिस्ट की गाड़ी लगी हुई जिसमें कि हम लगातार ही यहाँ पे सीएनजी डलाने के लिए आए हुए हैं। तो ये है बात, ये आदमी जो है यहाँ पे लगातार ही बने हुए हैं। तो चले जी इसी के साथ डाल लेते हैं सीएनजी। और ठीक सामने ही है नेशनल हाईवे नंबर। तो ये गाड़ी वाला तो उठ ही नहीं रहा है। कहाँ गया वो आदमी? बुलाओ ना उसको, बोला जल्दी ले आए, फिर भीड़ लगती है। आ जाओ। तो सीएनजी पे गाड़ी वाले को भी मैं बुलाने के लिए यहाँ पे तैयार हूँ। तो साढ़े यहाँ पर ठंड भी लग रही है, साड़ी धूप तो काफ़ी गर्मा गर्मी के ही माहौल में लग रहा है। और यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा क्या और किस हिसाब से यहाँ पे लगातार ही धूप आवंटन जो है ये लगातार हो ही रहा है। तो गाड़ी वाला भी आ ही रहा है, तो अब हम भी चलते हैं और उसको भी सीएनजी देने का हो गया है समय। तो कुछ इस प्रकार से नए नए कल्चरों के साथ हम लोग चलते ही रहते हैं। और वो गाड़ी वाला मैं देखता हूँ कहाँ तक आ गए। हाँ, तो गाड़ी वाला भी आ ही रहा होगा। तो कुछ इस प्रकार से नई नई बातों का रसास्वादन के द्वारा आप लोगों को एक जानकारी की डोज, एक खुराक दी जा रही है। तो वो आएगा जैसे ही तो फिर मैं आप लोगों को उससे भी मिलाऊंगा। वो क्या कहते हैं उसको, देवराज। और फिर देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम। अभी फ़िलहाल हूँ मैं सीएनजी पंप पे, और उसके बाद देखता हूँ कि क्या कुछ व्यवस्था गुड़गांव जाने की वो बनती है। और सच पूछे तो आज सच में बहुत ही ठंडा हो गया बाई गॉड। और उतना मज़ा नहीं आ रहा, कोई हद ही नहीं। ये हमारे पास बड़े भाई साहब भी हमसे पूछ रहे हैं क्या बना रहे हैं। भाई साहब मैं बना रहा हूँ आलू भुर्जी। खाओगा क्या? तंदूरी रोटी बना रहा हूँ। ये जो ये पैसे है ना, इससे पैसे से खाएंगे मटर पनीर, शाही पनीर। सही। चलो तो देखते हैं कि फिर कुछ देर के बाद क्या कुछ प्रोग्राम होता है। तो आप ब्लॉग में भी आगे बने रहिएगा और देखते रहेगा हमारी खास प्रस्तुति ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता की। हमसे मिल चुके हैं देवराज, जो कि इस संघर्ष समिति पे कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े भाई, आप कुछ कहना चाहोगे? जैसे ये देश में इन दिनों आग लगी हुई है बड़ी भारी। बोलो बोलो बोलो। कुछ नहीं बोलोगे? चल ठीक है, जा रहे हैं। अरे जाओ तो सही। हाँ समझ भाई। बोलो बोलो बोलो। तो देवराज आज भी कुछ नहीं बोल रहा है, जैसे कि इसके न जाने कितने बड़ा भारी हो रहा है ये आदमी। बोलो भाई साहब, कुछ ना कुछ तो बोलो। मैंने जो देश में जो भी ये आग लगी हुई है, कुछ नहीं बोल रहे हो तो क्या बात होगी? अरे यार भाई साहब, थोड़ा सा इंटरव्यू तो दे दो यार। नहीं दोगे? मैं नहीं दे रहा इंटरव्यू। अरे हद होगी यार भाई साहब, दे दो ना। चालान कटवा दूंगा। नहीं दे रहा, क्या बात हो गई? चालान कटवा दूंगा। और तो ये इसकी जितनी भी तारीफ कर रहा है उतनी ही कम है। मैं कोशिश की इसे उगलवाने की, लेकिन ये तो कुछ कह ही नहीं रहा है और ना कुछ बोल रहा है। दाल सीएनजी पंप पे आए थे और सीएनजी भी डाल ली है। तो अब जो है उसी है पेमेंट करने की बारी। तो पेमेंट करने के तुरंत बाद चलेंगे थोड़ा टोल पे और फिर देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम हमें देखने को मिलता है। और ये देखना भी बहुत ही बड़ा दिलचस्प होगा कि आज के दिन में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। और ये है हमारे सेलमैन भाई, ये कह रहे होंगे कहीं भग तो नहीं गया? नहीं, 788 रुपए की गैस आ गई है, आप कार्ड दे दीजिए।
मैं पैसे काट लेता हूँ। वो तो मैं आपको दे दूंगा। कहीं आपने ये तो नहीं सोचा कि ये गया? भाग के जाओगे कहाँ? तो आजकल भाग के जाने का कोई मतलब ही ना है। नहीं, पुलिस कैमरे लगे हैं। वो तो है ही। हाँ, आपने ये तो नहीं सोचा कि भाग गया कहीं? ये तो लगी मैं बंदी घर से पार्टी। पकड़वा देता हूँ, भागने की कोई चिंता ही नहीं रहती मुझे। अच्छा जी, 50 गाड़ी भाग गई है, सारे पैसे डाल गए जाते जयपुर तक के। सच में? बोलो भाई साहब, मुझे कर दो माफ है। चलो आज का भी यार क्योंकि मैं वो गाड़ी वाले के पीछे जाना था, तुम्हें तो पता ही है वीडियो कि बनाते हुए गए थे ना। हाँ, लेकिन एक्टिंग करते हुए नहीं गया था, जब तो मैं दोबारा लौट आया। हजार 1003 के बनाते 900 तो पेमेंट हम कर ही रहे हैं। और अभी ये देखो पर्ची उगलेगा। अरे वहाँ पेमेंट वहाँ भी हो गया हमार। जी अरे वाह वाह, क्या बात है। मार दिया पेमेंट कर दिया आपने तो। पेमेंट कर दिया ना? हाँ, हो गया। अब तो नहीं भाग रहा था मैं। पेमेंट करने के बाद और तो यहाँ पे कुछ इसी प्रकार की बातें भी चलती रहती है। ऐसा लगा कि मैं भाग रहा था, लेकिन मैं भागा नहीं दोस्तों। मैं तुम्हारे पास फिर से दोबारा चला आया। और यहाँ पे काफ़ी कुछ लोग हंस भी रहे हैं। अब इसके बाद मैं आप सभी लोगों को मिलूँगा सीधे और डायरेक्ट टोल वाले इलाके में। फिर वही हंसी के ठहाके, वही गुदगुदा देने वाली बातें, वही घिसे पीटे सारे रूट्स आप लोगों के बीच फिर से अब प्रस्तुत होंगे। जी सीएनजी भी मैंने भरा ली है और सीएनजी भराने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं गुड़गांव की ओर। तो आप लोगों ने देखा कितना आक्रोश था ड्राइवर भाइयों में। वो कुछ कहने की ही हालत में नहीं था और हो सकता है कि उसने बाद में जो है इंटरव्यू देने से ही इनकार कर दिया और फिर वो ये बोला कि भाई ये रोने वाली बातें हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे चलता रहता है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हम खिड़की धौला के टोल प्लाजा पे, जहाँ पे कि हम अब रिचार्ज कराने वाले हैं। ब्लॉग में भी ज़रूर आगे बने रहेगा और इन्जॉय लेते रहेगा हमारी ट्रांसपोर्ट जगह। तो उसकी इलाकों की नई खूबसूरत शुरुआत की। इसी बीच में आया था खिड़की धौला वाले टोल के प्लाजा के इस पार और मैंने रिचार्ज भी करवा लिए हैं। तो रिचार्ज कराने के बाद अब हमारी भी तैयारी होती है यहाँ से गुरुग्राम जाने की। ठीक ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला, उस पार, बिल्कुल उस पार। तो फिर मिलते हैं आप जो डायरेक्ट गुरुग्राम में। एक बार मैं संत महोदय को फ़ोन कर लेता हूँ और फिर देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि कितनी देर में हमें संत महोदय मिलते हैं। तो काफ़ी यहाँ पे गर्मी का भी एहसास हो रहा है क्योंकि सर्दी भरे ये दिन है काफ़ी ज़बरदस्त और आराम वाले। तो ये है मित्रों बात। हमेशा की तरह आज भी ब्लॉक का द एंड हो रहा है हमारे पेट्रोल पंप वाले इलाके से। पीछे यह ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला। देश में हड़ताल भी चली हुई है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा, उल्ट्राम सुल्ट्राम हर जगह कुछ ना कुछ ज़रूरी हो रहा है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं और इन प्रोग्रामों के बीच हम लोग भी लगातार ही यहाँ पे बने हुए हैं। तो कुछ इस प्रकार से चलती रहती हैं बातें। और ये हाथ का जो जगमगाता है, तो हमारे यहाँ पे एक बिहारी जी थे, वो कहते थे कि जब रात का जो लाइट जो जगमगाता है तो हमने अपने बिहार का बहुत याद आता है। मित्रों बात अभी मैं आपको ले चलता हूँ भगवत मान जी के पास। काफ़ी आराम वाले ये दिन है, काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी गर्मी भी इन शहरों में लगती है कि जब रात की होती है सर्दी। ट्रांसपोर्ट सेक्टर उसकी सहकारिता में हम यहाँ पे लगातार ही बने हुए रहते हैं। ये क्या अगर जैसे घोड़े के से बाल होंगे। अभी वहाँ खूबसूरत पेड़ों के नीचे से हम होते हुए यहाँ पे आए थे
और ये यहाँ पे है प्रदूषण का डब्बा। यहाँ पे देखो क्या खूबसूरत मेनू के भी नाम लगे पड़े हैं और पूरा चक्र यहाँ पे बन रखा है। ठीक मेरे पीछे जा रहे हैं मनोज जी। राम राम। तो चले गए हैं। ये है हमारे विष्णु जी जो कि बहुत अच्छे भक्त हैं हमारे, त्रिशूला से आते हैं, जो कि पोखरी के रहने वाले हैं। और भला ठीक से तो कुछ इस प्रकार से प्रोग्रामों के अंदर हम यहाँ पे लगातार ही बने हुए रहते हैं। कह रहे थे कि देश में हड़ताल हो रही है, तो ये जो भी गाड़ियाँ हैं ये है लोकल गाड़ियाँ। इस प्रकार की कोई भी गाड़ियाँ यहाँ पे बाहर से ही नहीं आई हुई है। तो पेट्रोल पंप वाली गली में अभी हम आए थे, तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे लगातार ही हैं। और साथ के साथ हमारे बड़े भाई साहब भी जो है यहाँ पे अपने टायर को खोल रहे हैं। राम राम जी। हाँ जी साहब। लगे हुए हो? हाँ जी साहब। और वो मज़ा आया? बस साहब ठीक है। तो ये है हमारे बड़े भाई साहब। साहब और क्या हाल चाल? साहब हमारी फट गई थी ये जो हड़ताल होने के चक्कर में, हमें तो घर ही बैठना पड़ता। मैं तो सोच रहा था जी गाड़ी छोड़ के यहाँ एक चाय का खोखा टेकता जी हम कहाँ से 7 लाख रुपए और 5 साल की जेल काटेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। रात का समय और भगवत मान जी से होगी ये मुलाकात। तो कुछ इस प्रकार से चलते रहते हैं यहाँ पे लगातार ही जज्बात। तो भगवत मान जी, आज मैंने आपको कार्ड भी दे दिया दारू में भिगा हुआ। तो लेकिन सर कार्ड आपने ना पानी में भिगो के दिया है। ये तरह आपकी बड़ी अच्छी बात नहीं है। जानबूझ के कुछ न कुछ तो कुछ ऐसा अड़ंगो जरूर करेगा जिसमें हंसी मजाक होती रहे। हाँ। और सर सुनाओ ना, आज का दिन कैसा रहा आपका? आज सर ठंडी बहुत जबरदस्त है। हाँ। गाड़ी चलाने में भी बड़ी बड़ी ठंड लगती है। अच्छा जी। और आगे ठंड बढ़ने की संभावना है। हाँ। तो ठंड में क्या होता है, क्या अकड़ जाता है ऐसा? पाइप पैर काम नहीं करते ना, हाथ पैर में ठंड लगती है। हाँ। सही जहाँ ब्रेक मारने चाहते वहाँ ब्रेक पे पैर आता नहीं है ना। अच्छा जी। और सर जो भी इस लाइन में आने चाह रहे हैं अपकमिंग युवा, आप उनके लिए क्या कहोगे? आप सर अब तो मोदी ने, अमित शाह ने सर इसे ड्राइवर की स्थिति कर दी। तो वो कह रहे थे कि संशोधन कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं। कुछ नहीं होगा, संशोधन ये लागू करेगा ही। इसने जो भी किया है वो हमेशा हाथों की चोट में मारा है। ड्राइवर भाइयों के परिवार के साथ गद्दारी की। मैं तो ये कह रहा हूँ आने वाले समय में मोदी ऐसे जाएगा जैसे गद्दे पर सिंह गया। इसका नाम और इंसान नहीं मिलेगा अगर इसी तरह कानून लागू करते रहेगा। गरीबों का पेट। अच्छा, तो अगर जो अगली सरकार आएगी तो क्या वो इसे वो हटा भी सकती है? हाँ, मोदी सरकार इसी तरह अगर नियम लागू करेगा तो सरकार नहीं आएगी। नहीं आएगी। ड्राइवर तो बिल्कुल भी ना दे वोट। ड्राइवर एक ड्राइवर, उसके पीछे परिवार भी है, उसका एक परिवार के आप 4 वोट लगा के चलो। ये बस गलत लगवा रहा है यार, ये लगवा रहा है भाई ने किया करूँ यार, भाई लगवा रहा है कि गलत क्या करूँ? गलत लगवा रहे थे यार, थोड़ा साइड में करें तो गाड़ी लग जाए तो हमारी। कोई बात नहीं, थोड़ा आगे करवा लेता हूँ ना, थोड़ा साइड में करवा दो। आगे करने के लिए बोलो, आप बोलो। हाँ। यार मेरा दरवाजा नहीं खुल रहा। हाँ, तो आप बोलो ना, फिर वो क्या होगा फिर आगे? तो सर ये होगा, ड्राइवर लाइन है ना, वो तो सर अपनी मजदूरी करेंगे। हाँ। गाड़ियों को छोड़ के अपने पेशगारी करेंगे, मजदूरी करेंगे, अपने पशुपालन करेंगे। बाकी ड्राइवर लाइन में कोई नहीं आएगा। और कोई सच में भी नहीं आना चाह रहा है। सच में सर आगे पहले आने नहीं चाह रहा था, लेकिन ये जो इन्होंने नियम कानून लागू किया है, इससे तो बिल्कुल ही सर पहले ही देश में 70% ड्राइवरों की कमी है, लेकिन सर अब बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी। और मैं ये भाइयों को संदेश देना चाहता हूँ कि इस कानून को लागू कर दिया ना तो सर कोई ड्राइवर नहीं करेगा। ये ना आपके हिसाब से ये कानून लागू होके मानेगा या नहीं मानेगा? मेरे हिसाब से तो मोदी अमित शाह ने जो कर दिया वो फाइनल है। वैसे ये ड्राइवरों के साथ गद्दारी धोखाबाजी हो रही है कि हम कानून में संशोधन कर देंगे, लेकिन वो संशोधन नहीं हो पाएगा। और ये ड्राइवर को अभी हड़ताल के लिए बोला था, हर ड्राइवर ने कर रखी, लेकिन ऐसे बोल दिया कि अब संशोधन हो गया, बाकी ये गलत है। और अगर जैसे ड्राइवर लोग जैसे अडिग रहे पूरे अडिग रहेंगे ना तो कुछ हो सकता है, लेकिन उनके साथ अभी खिलवाड़ की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि उसमें संशोधन कर दिया। लेकिन भाई साहब, आप तो जर्दा पान मसाला का सेवन कम करिए, क्योंकि गाड़ी में आप
भर भर में ये थूकते हो। अच्छा जी। अच्छा ये बताओ, जो अभी ड्राइवरी में है आए हुए, क्या वो भागने की कगार पे हैं? कई जगह आपने सर, देखा? आपने देखा है कई जगह लाइसेंस जला दिए ड्राइवरों ने, ताकि हमारे परिवार जो उन्होंने छुरी चलाई है, भरण पोषण पालन कर रहे थे परिवार का। ये तो वही वाली बात होगी, ये है दिल पे छुरियां चलाई ओ मेरे यार और दिल पे छुरियां चलाई, ये बिजली की गिराई। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से चलता रहता है यहाँ पे ड्राइवर भाइयों के बीच। बाकी ये एक मैसेज था, एक ड्राइवर की पीड़ा थी, एक दर्द था, जिसको कि हमने आप सभी लोगों के साथ में शेयर किया है। अगर वीडियो पसंद आई है आज की, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मैं सुखदेव सिंह मिलता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव और किसी अनदर और नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का स्वागत और हृदय से अभिनंदन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। टेक केयर एंड बाय बाय। ओके सर।